Hello student, today we will discuss the very first topic of distributed system, that is distributed system. In this we will see what is distributed system, what are the benefits of distributed system and challenges of distributed system. Okay, so first we will discuss what is distributed system. डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है क्या? डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का मतलब है कि जो भी आपके रिसोर्सेज हों या जो भी आपके कंप्यूटर हैं या जो भी आपके जो भी सिस्टम है, जो भी मशीन है, वो डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स के ऊपर जियोग्राफिकली डिफरेंट हो, ठीक है। और वो क्या है, उनके अपने अपने रिसोर्सेज हों और वो जो भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो विद द हेल्प ऑफ मैसेज पासिंग कर रहे हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को आप डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग भी कहते हो। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का मतलब क्या है कि जो भी आपका प्रोग्राम है, जो भी आपका प्रोसेस है, उसकी जो भी कंप्यूटेशन हो रहा है, जो भी प्रोसेसिंग हो रही है, वो आपने क्या की है, वो आपने डिवाइड कर दी है टू डिफरेंट डिफरेंट मशीन्स और डिफरेंट डिफरेंट नोड्स टू गेट प्रोसेस, ठीक है। अब जो भी मशीन्स हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर, आप मान लें चाहे कंप्यूटर हो या कोई भी फिजिकल सर्वर हो या वर्चुअल मशीन्स हो या कोई और डिवाइस है जिसकी अपनी एक लोकल मेमोरी है और वो कम्युनिकेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैसेज पासिंग, और वो किसी एक नेटवर्क में है, दैट मीन्स दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। और जो भी नेटवर्क हैं वो दे आर कनेक्टेड थ्रू इंटरनेट, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के कुछ जनरल वेज हैं दैट डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम फंक्शन। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम फंक्शन कैसे क्या होता है, जैसे सपोज कर लिए आपके पास कोई मशीन है, वो एक कॉमन गोल की तरफ आपके पास कोई एक टास्क है, आप उस टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं और वो टास्क आपने क्या करा, वो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है ना। और जो भी मैं सपोज कर लिए मैं एक यूज़र हूँ, ठीक है, मुझे वो टास्क जो है आपका परफॉर्म हो रहा है डिफरेंट डिफरेंट मशीन्स के ऊपर, बट एज अ यूज़र मुझे जो भी रिजल्ट मिलेगा, मुझे ये ऑब्जर्व होगा कि मेरा कोई भी जो टास्क है वो एक सिंपल मशीन परफॉर्म कर रही है, ठीक है। सबसे पहला डिस्ट्रीब्यूटेड का एक मतलब जनरल वे में, जनरल सिनारियो में जो एक एजम्पशन है एज अ यूज़र, ठीक है। हर एक मशीन का अपना एंड यूज़र होगा। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम फैसिलिटेट शेयरिंग रिसोर्सेज, ठीक है। जो भी आपके डिफरेंट डिफरेंट मशीन्स हैं उनके रिसोर्सेज अपने अपने रिसोर्सेज हैं, और आपका सिस्टम क्या है, सिस्टम आपका जो भी आपकी प्रोसेसिंग हो रही है किसी भी प्रोग्राम की या किसी भी जो भी आपने सॉफ्टवेयर रन किया हुआ है उसकी प्रोसेसिंग हो रही है, वो हर एक इंडिविजुअल सिस्टम पे हो रही है, बट आपको जो एंड यूज़र को रिजल्ट मिल रहा है वो एज अ कॉमन रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है ना। तो क्या है, जो भी हर एक मशीन का अपना एक रिसोर्स है, अपनी मेमोरी है, बट जो आपका सिस्टम है, ओवरऑल सिस्टम, वो उस अलग अलग सिस्टम्स की मेमोरीज को एक साथ क्लब करके आपको रिजल्ट शो कर रहा है, ठीक है। यानी कि आपकी जो भी रिसोर्सेज हैं उनकी शेयरिंग हो रही है। पैरेलल कंप्यूटिंग में क्या डिफरेंस है, पैरेलल कंप्यूटिंग के अंदर क्या है कि आपके पास जो भी आपके नोट्स हैं, दो आर डम्प नोट्स, ठीक है, उसके ऊपर अपना कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हो, और जो भी एक मेमोरी है वो एक सिंगल मेमोरी है दैट इज शेयरेबल टू ऑल। किसी भी एक पर्सनल कंप्यूटर की या किसी भी एक नोट की अपनी इंडिविजुअल कोई मेमोरी नहीं है, ठीक है ना। पैरेलल सिस्टम के अंदर क्या होता है, पैरेलल सिस्टम के अंदर आपकी एक कॉमन मेमोरी होती है, वो सारे नोट्स शेयर कर रहे होते हैं। जितनी भी प्रोसेसिंग होगी वो उस जो भी डेटा एक्सेस होगा वो उस मेमोरी से एक्सेस होगा। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हर एक नोड के पास अपनी अलग मेमोरी है, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट, अब ऐसा है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर कुछ ऐसा है, कुछ कुछ प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। ऑल कंपोनेंट रन कॉन्करेंटली, ठीक है ना। देयर इज़ नो ग्लोबल क्लॉक। ग्लोबल क्लॉक कोई भी नहीं होगी कि आप कहें कि किसी एक पर्टिकुलर सिस्टम्स की एक ग्लोबल क्लॉक है और उसके ही अकॉर्डिंग आपका सारे कंप्यूटर वर्क करेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। कंपोनेंट फेल इंडिपेंडेंटली। मेरे पास सपोज कर लीजिए मेरा 100 नोट्स का सिस्टम है, तो मेरा अगर कोई नोट फेल होता है तो उसका किसी दूसरे के ऊपर असर नहीं पड़ेगा। अगर वो ख़राब हो गया या अगर उसके अंदर कोई फॉल्ट आ गया तो वो एज अ इंडिविजुअल नोट की एरर है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं व्हाट आर द बेनिफिट्स, व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, ठीक है। सबसे पहली चीज़ स्केलेबिलिटी। इसके हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी क्या होती है, स्केलेबिलिटी होता है कि सपोज कर लीजिए आपका कोई नेटवर्क है, ठीक है। अब आप उस नेटवर्क को सपोज कर लीजिए, मेरे पास इनिशियली मैंने कोई भी अपना एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बनाया या कोई भी मैंने एक नेटवर्क बनाया, उसके अंदर मेरे 10 पीसी हैं, ठीक है। कल को मेरा बिजनेस ग्रो होता है या मुझे मोर कंप्यूटेशनल पावर की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं क्या करूँ, मैं उसके अंदर और सारे नोड ऐड कर पाऊँ, दैट इज़ कॉल्ड स्केलेबल। कि मेरा सिस्टम जो भी होता है वो स्केलेबल होना चाहिए, ठीक है ना। रिलायबिलिटी क्या होती है, नेक्स्ट आता है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी क्या है
कि सपोज़ कर लीजिए कि आपका कोई भी एक नेटवर्क सिस्टम है। हम सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर या किसी भी पैरेलल सिस्टम के अंदर या किसी भी नेटवर्क सिस्टम के अंदर कि जो भी आपका नेटवर्क हो दैट शुड बी स्केलेबल एंड दैट शुड बी रिलायबल। रिलायबल का मतलब क्या है कि ऐसा ना हो कि सपोज़ कर लीजिए मेरे पास एक नेटवर्क है, उस नेटवर्क के अंदर मेरा कोई भी नोड या मेरा कोई भी कंपोनेंट ख़राब हो गया, उसकी वजह से मेरा सारा जो है नेटवर्क सफ़र करे, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? नेक्स्ट चीज़ आती है आपका परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस कैसे किसी भी पैरेलल सिस्टम के अंदर किसी भी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर परफॉर्मेंस इसलिए इंक्रीज हो जाती है क्योंकि जो आपका वर्कलोड है वो डिफरेंट डिफरेंट मशीन्स के ऊपर डिवाइड हो जाता है और आपका एक सिंगल प्रोग्राम डिफरेंट डिफरेंट मशीन्स के ऊपर एग्जीक्यूट होता है विच रन्स फास्ट, विच आपकी जो भी टाइम है उसको वो ऑप्टिमाइज़ कर देगा। सिंपल लाइक अगर आपने सुना हो कि जो पैरेलल कंप्यूटिंग होती है या जो भी आपके पैरेलल प्रोसेसर्स होते हैं, मल्टी कोर प्रोसेसर्स होते हैं, उसके अंदर क्या होता है, सेम फंडा होता है। उसके अंदर भी जो भी आपका प्रोग्राम है वो डिफरेंट डिफरेंट कोर्स के ऊपर रन हो रहा होता है, इसलिए वो जो है वो फास्ट एग्जीक्यूट होता है। ठीक है ना? अब देयर इज़ नो सिस्टम, जैसे हमें पता है कि कोई भी एक ऐसा सिस्टम नहीं है जो कि चैलेंजेस के बगैर हो। ठीक है? अब आपका डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, अगर आपका डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बहुत लार्ज है तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिज़ाइन दैट सिस्टम। ठीक है ना? डिबगिंग प्रोसेस जो होगा उसका बहुत ज़्यादा डिबग करना, अगर कोई इशू आ गया तो बहुत ज़्यादा डिबग करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है? तो ये कुछ आपके जो भी हैं चैलेंजेस हैं। आगे हम और देखते हैं और चैलेंजेस क्या हैं, जैसे आपकी शेड्यूलिंग हो गई। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इज़ लाइक अ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है? जिस किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का या किसी भी सिस्टम का काम होता है कि वो कैसे आपकी जो भी जॉब्स हैं या जो भी आपके टास्क हैं उनको कैसे शेड्यूल करे। ठीक है ना? कि कौन सा कब एग्जीक्यूट होगा, किसके बाद कौन सा एग्जीक्यूट होगा। अगर आपके कोई रिमोट इन्वोकेशंस आते हैं तो कैसे उसको हैंडल करे, इंटरप्ट आते हैं तो उसको कैसे हैंडल करे। दिस इज़ ऑल डन बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम। अब डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर कैसे होता है कि सपोज़ कर लीजिए मैंने किसी एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए लगाया अपने डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर या अपने पैरेलल सिस्टम के अंदर। ठीक है? तो अब जो मेरा सिस्टम होगा वो डिसाइड करेगा कि वो उसको प्रोसेस को कैसे कितनी मशीन्स को या किन-किन नोड्स के ऊपर उसको उसको डिवाइड करना है या कितना-कितना पार्ट उसको उसके ऊपर डिवाइड करना है, दैट इज़ शेड्यूलिंग। क्लियर है? अब लेटेंसी क्या होती है? यू कैन एक्सपीरियंस द कम्युनिकेशन। हाँ, लेटेंसी क्या है कि भाई जो भी आपका सिस्टम है, अब आपका सपोज़ कर लीजिए डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम जो भी है वो काफ़ी बड़ा है। ठीक है? तो क्या है, कई बार ऐसा हो जाता है कि भाई मैसेज पासिंग के जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, मैंने जैसे आपको बताया कि वो वर्क करता है मैसेज पासिंग के ऊपर। अब कई बारी क्या होता है कि आपका सिस्टम इतना बड़ा होता है, इतना वास्ट होता है कि जो भी एंड यूज़र होता है उसको थोड़ी-सी डिले एक्सपीरियंस होता है। क्यों? क्योंकि जो भी आपके मैसेज सर्कुलेट करता है सिस्टम के अंदर वो कई बारी टाइम ले लेता है। ठीक है? तो दैट इज़ लेटेंसी। ठीक है? ऑब्जर्वेबिलिटी क्या है कि कब इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट या समटाइम इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू ऑब्ज़र्व द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम और यू कैन से और अ बिग नेटवर्क, क्योंकि उसकी इंफॉर्मेशन गैदर करना, ठीक है, उसके जितने भी उसके स्टैटिस्टिक्स हैं या उसके जो भी आपके पास लॉग्स हो रहे हैं उनको रीड करना, इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट, क्योंकि कई सारी मशीन्स होती हैं, हर एक मशीन्स के ऊपर आपका कई सारे प्रोसेस रन हो रहे हैं, उन प्रोसेस का लॉग्स बनते हैं। तो उस लॉग किसी भी सपोज़ कर लीजिए कोई इश्यू आ गया, तो सबसे पहले जो चीज़ आप चेक करते हो वो चीज़ चेक करते हो आप लॉग्स, और लॉग्स फाइल्स इतनी ज़्यादा होती हैं किसी भी बड़े नेटवर्क की, तो विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ऑब्जर्व या टू चेक। ठीक है? अब आपको हर कोई इशू आया तो आपको हर एक सिस्टम के ऊपर मॉनिटर करना पड़ेगा कि भाई हार्डवेयर इशू है या क्या है। तो दिस इज दीज आर सम चैलेंजेस रिलेटेड टू विद डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हाउ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम वर्क्स। थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप यू लाइक दिस वीडियो।